अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस विधायक संजय यादव को अब बाकी कांग्रेस विधायकों का भी समर्थन मिलने लगा है। संजय यादव के समर्थन में अब कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संजय यादव का कोई भी दोष नहीं है, लेकिन संवादहीनता बड़ी तकलीफ देती है। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को होने वाली बैठक में ये मामला वो उठाएंगे। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने MIC गठन की प्रक्रिया में उनकी उपेक्षा के लिए पार्टी से नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पार्टी फोरम में भी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होती है। जबलपुर शहर के जो कर्णधार है जबलपुर शहर कांग्रेस के वर्तमान में, वो लोग इस पे आगे आए और सभी के साथ बैठ के बात करें और ऐसा कोई भी काम नहीं करें जो पार्टी को नुकसान करता हो और ख़ास तौर से किसी व्यक्ति को दिल आहत करने वाली या भावना आहत करने वाला काम करता हो। प्रदेश संगठन से भी ये बात आपकी ओर से? हाँ, मैंने माननीय कमलनाथ जी से भी इस बारे में संज्ञान में उनके लेके आया हूँ। उनसे मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई और 25 तारीख को जब हमारी पार्टी बैठक होगी तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वहीं बढ़ेंगे आके आपको ये बता दें कि जिस तरीके से संजय यादव ने पहले नाराजगी जताई है, उसके बाद विनय सक्सेना की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई है। और भोपाल से खबर यह है कि कांग्रेस विधायकों की इस नाराजगी पर गृह मंत्री ने चुटकी ली है। कमलनाथ के नेतृत्व में 54 विधायक बागी हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा 3 साल में जो पार्टी अध्यक्ष नहीं बना पाई, ये उनका बयान है। उसका भविष्य क्या होगा? कमलनाथ की फिल्म पिट गई है, उनका ट्रेलर कौन देखेगा? तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान। पूरी की पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो चुकी है, तो उसका ट्रेलर कौन देखेगा? देखो मित्र, उनने कई बातें कही। बोले मैं नैतिकता की बात करी, मैं सौदेबाज नहीं हूं। जरा ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने शुरुआत की थी विधेयक पे। हमारे 2 विधायक आदरणीय त्रिपाठी जी और कोल साहब को जो लेके आए, जिसने सौदेबाजी की शुरुआत की, वो अपने दामन को पाक साफ बता रहा है। तो देखिए, गृह मंत्री का आप ये बयान सुन रहे थे कि 3 साल के अंदर जो पार्टी अध्यक्ष नहीं बना पाई, उनका भविष्य क्या होगा? कमलनाथ की फिल्म पिट गई है, उनका ट्रेलर कौन देखेगा? देखिए, अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले इस तरीके से जो प्रदेश में राजनीति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ये कोई पहला मामला नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के बीच अंतरकलह की इस तरीके की खबरें सामने आती है? अब संजय यादव का जो बयान आया, उसके बाद समर्थन में विजय सक्सेना का बयान। प्रदेश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो 3 साल में अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई, वो किस तरीके से आगे चुनाव लड़ेगी? सीधे कटाक्ष। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अपने विधायक नाराज हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और सबसे बड़ी बात तो है, नरोत्तम मिश्रा उन फेस में से हैं जब मध्य प्रदेश में देखिए सत्ता की उथल पुथल चल रही थी, सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तो जो ऑपरेशन लोटस कहा जाता है उसमें प्रमुख चेहरों में से एक नरोत्तम मिश्रा रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के 54 विधायक हो गए। देखिए, 12 तो पार्टी छोड़ चुके हैं नरोत्तम मिश्रा ने कहा। अब जो विनय सक्सेना और संजय यादव ने जो बयान दिया है, क्या ये भी कांग्रेस पार्टी से इनकी दूरियां और नरोत्तम मिश्रा का 52 में 2 और मिलाकर 54 काउंट करना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर चिंता बढ़ा रहा है, महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल संजय यादव ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था और कांग्रेस पार्टी को, यानी अपनी ही पार्टी को ओबीसी विरोधी बताया था। उनके समर्थन में विनय सक्सेना जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो भी उतर आए और कहा है कि ये संवादहीनता बड़ी कठिनाई देती है और अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता बढ़ा रहा है, महत्वपूर्ण भी हो जाता है। साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ को वो बात याद दिलाई है। आपको भी फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। विधानसभा में एक विधेयक लाया गया था और बीजेपी के 2 विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कौल ने क्रॉस वोटिंग की थी। अब वो क्रॉस वोटिंग का यहाँ नरोत्तम मिश्रा ने हवाला दिया है कि शुरुआत कमलनाथ ने की थी, उसके बाद जो हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था। अब और 52 और 2 मिलाकर संजय यादव और विनय सक्सेना को मिलाकर 54 हो जाना कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा चिंताजनक नरोत्तम मिश्रा का बयान हो सकता है। वो भी ऐसे में जबकि कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन जब भी बात होती है चुनावों के मद्देनजर तो कांग्रेस ये कहते हैं कि हम डटकर चुनाव लड़ेंगे, जीत हमारी होगी। लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती हैं, अगर आपस में ही विधायक लड़ेंगे तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? और 2023 में क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है कांग्रेस के लिए इन परिस्थितियों के बीच?
देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई पहली बार नहीं है कि संवादहीनता नजर आई हो। पहले भी आप देखिए, टॉप सीनियर नेता जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार हुआ करती थी, खुलकर सड़क पर आने के बयान दिया करते थे। यदि संवाद तब वो था तो सड़क पर आने की बात ही नहीं होती। और संवादहीनता इस कदर बढ़ गई कि सरकार के मंत्री और विधायक नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी देखिए, जो पार्टी सत्ता में थी वो विपक्ष में आ गई। तो ये तो साफ नजर आता है कि नाराजगी तब भी थी, अब भी है, और आगे क्या होगा वो भी ऐसे में, जबकि कांग्रेस पार्टी वापसी का दम भर रही है। संजय यादव जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो अपनी पार्टी पर ओबीसी विरोधी का आरोप लगा देते हैं, अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हैं, और अब विनय सक्सेना बताते हैं कि संवादहीनता बड़ी कठिनाई देती है। उनका सुना जाना चाहिए। यहां तक विनय सक्सेना ने समर्थन कर दिया संजय यादव का, कह दिया कि संजय यादव पर दोष मढ़ा जाना ठीक नहीं है, उनको बैठक में बुलाया जाना चाहिए था। देखिए, ऑल इज वेल तो नहीं है। अब कमलनाथ को यदि 23 में वापसी करना है तो इन मुश्किलात पर पार पाना बेहद जरूरी होगा। जरूरी भी है। विनय सक्सेना ने, विधायक जिस तरीके से कह रहे हैं और उनके समर्थन में जैसे विजय सक्सेना ने भी बयान दिया, इससे क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की या विधायकों की बात वाकई नहीं सुनी जाती? क्योंकि जैसा हम जिक्र भी कर रहे हैं, कोई पहला मामला नहीं है, और चुनावों से ठीक पहले अगर इस तरीके का मामला सामने आता है, क्या इसे इस तरीके से देखा जाए कि विधायक और कार्यकर्ता जो बात कहते हैं, क्या आलाकमान, क्या पार्टी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते? देखिए, संजय शुक्ला ने साफ कहा था कि उन्होंने पार्टी फोरम पे कई बार बात रखी, पार्टी ने सुनवाई नहीं की, उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया, और यहां तक कि लगातार उनको वो पार्टी से दरकिनार किए जा रहे थे। मजबूरन उन्हें मीडिया के सामने बात रखनी पड़ी है स्थिति। और संजय यादव का ये बयान, ओबीसी के बड़े फेस माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, विधायक भी हैं बरगी से, जबलपुर में जो आता है, यदि वो खुलकर बोल रहे हैं तो आप अंदर खाने में समझ लीजिए क्या हालात है। और यही अंतरकले कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा दुखदाई रही है, उनके विधायक। और देखिए, हालात जो भी हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी को और सीनियर नेताओं को सोचना होगा। अब एक और विनय सक्सेना ने नसीहत दी है कि तमाम बड़े नेताओं को आगे आना चाहिए, पार्टी को एकजुट करने के लिए काम करना चाहिए, संजय यादव पर दोष नहीं मढ़ा जाना चाहिए, उनको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, बैठकों में बुलाया जाना चाहिए। ये कोई सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी के लिए कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि हैं। जब इनकी बात नहीं सुनी जा रही तो ये जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता का काम कैसे कर पा रहे होंगे? पार्टी में मजबूती से अपना ही स्टैंड नहीं रख पा रहे हैं, पार्टी में सुनवाई नहीं है, तो यकीन मानिए कार्यकर्ताओं में भी एक असंतोष का भाव पैदा हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो 23 में दुखदाई हो सकता है। ये टॉप लेवल को सोचना होगा। एक विधायक के बाद दूसरा विधायक लगातार, और बीजेपी के और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं 52 और 2 और हो जाना 54। क्या ये दो और कौन, क्या कांग्रेस पार्टी से इनकी दूरियां इतनी ज्यादा ना? लेकिन सवाल प्रमोद ये भी है कि अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही इस तरीके की परिस्थितियां होंगी, अगर आपस में कार्यकर्ताओं के बीच ही मतभेद के साथ साथ मनभेद भी होगा, तो किस तरीके से कार्यकर्ता काम करेंगे? और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर ये उभरेगा 2023 के लिए। और कहीं ना कहीं बैठे बैठाए बीजेपी को एक मुद्दा जरूर मिला है। मुद्दा क्या? फ्रीट है, ये सियासी फ्रीट है, वो भी ऐसे में जबकि 2023 की विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है, और आहट के बीच में कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके से अपनी पार्टी खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ये खुला बीजेपी को सियासी फ्रीट है, और बीजेपी माहिर मानी जाती है। देखिए, 18 के बाद कैसे वापसी की, और 18 के बाद फिर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी कैसे चली गई, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब दावे किए जा रहे हैं 23 में वापसी के, लेकिन वो अपने ही नेता यदि नाराज हैं, और बैक टू बैक यदि पार्टी फोरम में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी विधायकों की, तो फिर आप समझ जाइए संतोष का भाव कितना अंदर खाने में चल रहा है। ऑल इज वेल तो कांग्रेस पार्टी को करना होगा। इन बयानों के सहारे 23 की राह तो बेहद मुश्किल हो सकती है। बीजेपी को देखिए, पूरा मौका कांग्रेस पार्टी के अपने नेता देते आ रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की हो और टॉप लेवल पर ना सुनवाई का आरोप लगाया हो। देखिए, डगर तो कठिन हो चली है, क्योंकि कई लीडर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में भी
बीजेपी देखिए बहुत सोची समझी सियासी रणनीति के तहत अब महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि ये जो दो विधायकों की दूरी बढ़ रही है, संजय यादव की दूरी लगातार कांग्रेस पार्टी से बढ़ती जा रही है। क्या 25 तारीख को पीसीसी दफ्तर में जो बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या वो दूरी बांटने में कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? रणनीति तो बनाई जा रही है। और जो अनुशासन पार्टी में होने का दावा कांग्रेस पार्टी कहती है, अनुशासन कमेटी भी बनाई गई, लेकिन वो अनुशासन काम कहाँ कर रहा है? बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल है कि अनुशासन कहां पर काम कर रहा है, आपसी समन्वय क्यों नहीं है? मुश्किल जरूर दिख रही है 2023 की राहें, जैसा कि आप बता रहे, पीसीसी की एक बैठक भी होनी है 25 तारीख को। क्या रास्ता थोड़ा आसान कर पाएगी कांग्रेस? बड़ा सवाल है। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।